मसीह के नाम से इस इतवार की कलीसिया में आए हुए आप सभी लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूं। हमारे तिलोती चर्च के स्थानिक पास्टर विनोद भैया के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे भैया, हमारे बड़े भैया राजू भैया को हम देख के बहुत खुश हो गए। भाभी भी आए हैं, भाभी को पहचान नहीं पाए हम, तो बहुत सालों के बाद उनको भी देख लिए। और हमारे दूसरे बड़े भैया, हमारे सेवकाई के जो आपका सेवा के लिए उधर बाहर है, अशोक भैया, उनको भी धन्यवाद देते हैं। अशोक भैया के हमारे भाभी सुनीता भाभी इधर आए हैं। अंकित छोटा था, अभी अंकित का हाइट यहाँ तक आ गया है। तो और हमारे प्रभु में हमारे भैया बजरंगी भैया जिन्होंने अच्छे से गाना को गाया, सब लोगों के लिए धन्यवाद। सर भी आए हैं, मेरे ख्याल से सर निमियाड़ी के हैं, हाँ निमियाड़ी के सर है, क्योंकि मुझको अभी भी याद है हम बीबीएस के लिए जाते थे तो हम एक्शन सॉन्ग करते थे। हाँ अभी भी करते हैं पर आज नहीं करेंगे। हालेलुया हालेलुया। और जैसे हमने सुना कि एक नया दंपति का शादी हो गया है, वो नया दंपति भी इधर आया है, तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनका भी स्वागत करेंगे, पर उनको बुलाएंगे नहीं, विनोद भैया बुलाएंगे, मैं नहीं बुलाएंगे। हालेलुया। हाथ तो उठा के बोलेगा हालेलुया हालेलुया। चिंता मत कीजिए, खाना तैयार हो रहा है आपके लिए। इसी के लिए जोर से हालेलुया बोलेंगे तो कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। रास्ता बहुत दूर है वहां से, यहाँ से आप कितना भी चिल्लाएंगे तो आपका आवाज रास्ते पे जाएगा नहीं। अगर हालेलुया का आवाज रास्ते पे जाएगा तो क्या होगा मालूम है क्या? रास्ते के आने जाने वाले भूत भाग जाएंगे। हालेलुया। इतना बोलने के बाद भी आपका आवाज चूहे मुर्गी की तरह ही है। हालेलुया। एक जगह पे क्या हो गया मालूम है क्या? एक जगह पे एक दीदी, ये राजू भैया को शायद गवाही मालूम है, ये हमारा B2 जोन का एक गवाही है। B2 जोन में गवाही हुआ एक दीदी आपके जैसा ही, वो भैया का नाम नहीं लेंगे हम, उनका पत्नी था, वो खेत में काम करता था, खेत में काम कर रहा था। उनका एक छोटा बच्चा था, वो रख के उसको काम करने के लिए जाती थी। वो अनपढ़ दीदी था, उसको पढ़ाई लिखाई नहीं आता था। उसको उनका चर्च ने एक ही शब्द सिखाया था, हालेलुया। यही शब्द उनको मानता, पढ़ाई किया नहीं, कुछ नहीं। और एक काम करते समय क्या हो गया, वो छोटा जो बच्चा था, उस बच्चे के पास, समझ गए ना, समझ गए ना जी, ये आ गए। तो वो दीदी को समझा ही नहीं क्या करना है, उन्होंने क्या कर दिया, वहां से जोर से हालेलुया बोला। तो ये जो थे ऐसे, तो उसको क्या लगा कि शायद मेरा बेटे को, बच्चे को जो है काट दिया। इसी के लिए जैसे ही वो भाग के गए तो देख रहे तो वो जो सांप जो है वो मर गया। हालेलुया हालेलुया। नाम में इतना बड़ा ताकत है कि नहीं? एक सांप अगर मर सकता है तो आपके अंदर का जो बीमारी, अगर आपको कुछ जो सताता है वो भाग जाएगा कि नहीं? कितना लोग विश्वास करते हैं जी हमारे अंदर का बीमारी हालेलुया नाम से भाग सकता है? कितना लोग विश्वास करता है? और एक गवाही को मैं बताता हूँ, और एक गवाही को। पटना शहर में कुछ साल पहले एक दीदी अपने बेटी को लेकर आई थी, बेटी को लेकर आए थे। और ऐसा हमारे बड़ी भाभी बैठे, वहां पर बैठे थे वो, और वो विश्वासी नहीं थे, वो विश्वासी नहीं थे, पर भैया जैसे पास्टर साहब हालेलुया हालेलुया ऐसा बोल रहे थे, तो उनका माइक जो था ऊपर था, इसी की वजह आवाज आ रहा था उनको। तो ये क्या है बोल के वो आके बैठ गए। उनका एक गवाही था, क्या था मालूम है क्या? वो आवाज सुन के वो आके बैठ गए, और प्रचार करते समय वो प्रचार खत्म होने के बाद जैसे ही उसके वो पास्टर भैया के पास आए और उन्होंने एक बात को कहा, मेरा शरीर में खून कम है, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। बात को समझ रहे जी? खून बहुत कम है, इसी के लिए मैं ऐसा सोची थी। बहुत सारे हॉस्पिटल किए, बहुत सारे आयुर्वेदिक दवा किए, सब किए, अभी कुछ नहीं हो सकता। जाते जाते क्या करेंगे, उन्होंने एक चूहा मारने वाला एक पाउडर लिया था, चूहा मारने वाला पाउडर, उसको घर में जाएंगे, खाना में मिलाएंगे और खा लेंगे। पाउडर भी ले लिया, पर जाते समय ये आपका हालेलुया हालेलुया आवाज बहुत आया, तो उसको ऐसा लगा कि आवाज कुछ तो नया है,
ये आवाज जैसे कि मुझको खींच के लेकर आया, और वो बहन उस जगह पे वो चर्च में पटना में जाके बैठी और पास्टर भैया को दिखाया, भैया ये देखिए चूहा मारने वाला हो, ये दवाई मैं जाके घर में खाने में मिला के खाने वाले थे। तो ये भैया कांप रहे थे, बोले दीदी आप फिर इधर क्यों आए? पर वो उन्होंने कहा जब आप हालेलुया बोल रहे थे तो मुझे ऐसा सुनाई पड़ रहा था, हार मत हार मत हार मत। हालेलुया हालेलुया। इसी के लिए वो आवाज मुझको खींच के लेके आया। बोले मुझे मालूम नहीं रास्ते से कौन सा जगह से कैसे चर्च में आपके आना है, पर वो आवाज मुझे सुनाई पड़ा, तू हार मत। इसी के लिए मैं आई, और आज मुझे ऐसा लगता है मेरे खून जो है, जब आपका आराधना चल रहा था तो मेरा खून ऐसा लगा है मुझे है। और वो जाके तुरंत हॉस्पिटल में चेक कराई तो डॉक्टर ने कहा दीदी एक चमत्कार हो गया है, आपका खून बढ़ गया एक ही दिन। हालेलुया हालेलुया। एक दिन में मेडिकल साइंस बोलती है हमारा खून एक दिन में नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। परंतु वो दीदी के जीवन में परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया कि वो जिस कलीसिया में आके बैठ गई उसी के जीवन में चमत्कार को हुआ। हालेलुया। ये बाइबल जो है हमारे लिए एक चमत्कारों की किताब है। कौन सी किताब है? बोलिएगा कौन सी किताब है? चमत्कारों की किताब है। इस बाइबल में 5 रोटी और 2, इसके द्वारा कितना लोग खाए, वो भी एक चमत्कार है। हालेलुया। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर क्या हुआ? एक व्यक्ति पतरस नाम का प्रचार को किया और 3000 लोग एक ही दिन में बपतिस्मा लिए। ये भी एक क्या है? चमत्कार है। यीशु मसीह अंधे बर्तिमेय के पास जाते हैं। इसके पास जाते हैं अंधे बर्तिमेय। यीशु जाते समय अंधा बर्तिमेय जो है यीशु को पुकार रहा था, पर चेला लोगों ने उसको डांट दिया। पर वो जैसे ही डांट दिया और ज्यादा चिल्ला रहा, और उस बर्तिमेय ने एक शब्द को कहा। कौन बताएगा? बर्तिमेय जो अंधा था, यीशु को एक शब्द से उसने पुकारा। क्या? कौन बताएगा? कौन बताएगा? अच्छा कौन बोला? अभी आप अकेले बोलते तो आपको 50 रुपए दे देते, इसी के लिए मैं रख लेता हूँ। उस बर्तिमेय ने क्या बोला? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अभी एक सवाल पूछूं क्या आपको? एक सवाल पूछूं क्या? हाँ, कुछ हाँ भी बोल रहे, कुछ ना भी बोल रहे, तो कैसा रिएक्शन कैसा रहता है? जिसको कुछ जवाब नहीं देने का रहता तो वो क्या करते हैं? मतलब हाँ भी आप समझो और ना भी आप समझो, हमको परेशान मत करो, है ना? ठीक है, एक सवाल पूछता हूँ। अंधा बर्तिमेय ने यीशु मसीह को क्या बोला? हे दाऊद की संतान। मेरा सवाल यह है, बर्तिमेय को कौन बोला? ये दाऊद की संतान में से यीशु मसीह। सोचे कभी आप? बर्तिमेय को कौन बोला कि ये दाऊद का संतान यीशु मसीह है? क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 1 अध्याय के पहले वचन में इस प्रकार से लिखा है, अब्राहम का वंश, अब्राहम का दाऊद का वंश, ऐसा लिखा है। और ये बात जरूर है कि यीशु मसीह दाऊद के वंश से पैदा हुआ। पर सवाल ये है कि इस अंधे बर्तिमेय को कौन बोला यीशु मसीह दाऊद की संतान में से है? मैं आपको एक बात को बताता हूँ। जो अंधा व्यक्ति था बर्तिमेय, उसका शरीर का आंख बंद हो गया था। कहाँ का आंख बंद हो गया था? शरीर का, बोलिए ना, शरीर का। परंतु जैसे उसने यीशु को आवाज देना या यीशु को मिलने की कोशिश उसके दिल में आई, परमेश्वर ने उसके आत्मिक आंखें खोला। हालेलुया। और उसकी आत्मिक आंखें खुलने के बाद यीशु मसीह कौन है इसका प्रकाशन उसको मिला। इसी के लिए उसने कहा, हे दाऊद की संतान। हालेलुया हालेलुया। इस चमत्कारी किताब के बारे में मैं आपको कह रहा था, ये परमेश्वर के चमत्कार भरी किताबें हैं। एक सामरी स्त्री यीशु मसीह के पास आई,
यूहन्ना के 4 अध्याय में लिखा हुआ है। और वो यीशु मसीह की बातें सुनकर वो प्रचारक के रूप में बनी और सामरी गांव में पूरा प्रचार को सुनाई। और उसी 5वें अध्याय में एक 38 साल से एक व्यक्ति जो है एक कुंड के पास पड़ा हुआ है। 38 साल से एक कुंड है। उस कुंड का नाम क्या है? एक कुंड है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में एक कुंड के पास एक 38 साल का एक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है। बाइबल देखकर चीटिंग करता है सब लोग, है कि नहीं? चीटिंग नहीं करना है परमेश्वर के राज्य में। उसका नाम है बैतसैदा कुंड। और बैतसैदा का अर्थ क्या है? इब्रू भाषा में बैत मतलब परमेश्वर, परमेश्वर का अनुग्रह रहने वाला घर, परमेश्वर की दया रहने वाला कुंड या परमेश्वर की दया रहने वाला जगह। ऐसी जगह पे वो 38 साल से पड़ा हुआ था। यीशु मसीह ने आके उसको चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। और एक जगह पे लूका का 7 आगे आइए, थोड़ा सा दीदी आए, थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए, इंजन आगे आइए, आगे आइए, पीछे रुके, हाँ आगे आइए। तब तक मैं रुक जाता हूँ, बैठिए कहीं। थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए, पीछे, हाँ बैठ जाइएगा। लाइट गया है, लाइट आ जाएगा, विश्वास के साथ बने रहो, लाइट आएगा। हालेलुया। हाँ तो उल्टा बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार की पत्री 7वें अध्याय में एक बात हुआ है। 7वें अध्याय में क्या हुआ है मालूम है क्या? एक विधवा का बेटा था जो मर गया। एक विधवा का बेटा एक लौता था, वो मर गया। परंतु मरने के बाद क्या हो गया? यीशु मसीह ने उस विधवा को देख के तरस खाया और जो आरती को लेकर जा रहे थे, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को, उस आरती को छुआ और जैसे ही आरती को छुआ वो जवान जिंदा हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह के चमत्कारों की किताब, इसी बाइबल को यीशु के चमत्कारों की किताब भी कहा जाता है। पर मैं आपको और एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, या आपके लिए और मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? थोड़ा सा बाइबल दिखाइए, आपका बाइबल दिखाइए, बाइबल बाइबल। एक ही दीदी ने हाथ उठाया, बाइबल दिखाइए। वाह 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 वाह, दिखाइए सबको बाबू बाइबल। हाँ बाइबल दिखाओ, ठीक है। ऐसा कीजिए, इस बाइबल में सबसे बड़ा, ठीक है नीचे कीजिए, इस बाइबल में सबसे बड़ा एक चमत्कार है। सबसे बड़ा चमत्कार क्या है मालूम है क्या? उद्धार। ये सबसे बड़ा चमत्कार है आपके लिए और मेरे लिए। उद्धार परमेश्वर की ओर से मिलना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3रे अध्याय के 16वें वाक्य में ऐसा लिखा हुआ है। मालूम है आपको? यूहन्ना 3:16 मालूम है? हाँ किसको मालूम है? अच्छा बोलो बोलो बोलो। हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने, सुनिए, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र को भेज दिया कि ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु आनंद से। सही बोला है? हाँ सही बोला है। और बेटा तुम बोलेगी? बोलो ना, वो खड़ी रह रही थी, वो आंटी आपको चीटिंग करके बोल रहा है। बोलो बोलो बोलो, मैं आधा वचन बताएगी। हाँ ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे बेटी के लिए। ये है सबसे बड़ा चमत्कार। इस वचन को बोलते हैं आधा बाइबल। और आपके लिए और मेरे लिए
सबसे बड़ा चमत्कार यह है, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार हमको मिलना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। हालेलुया। और जो कोई व्यक्ति किसी भी राज्य का हो, कोई भी बोली भाषा बोलने वाला हो, किसी भी जगह से आया हो, जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेगा, उसका घराना उद्धार हो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, वो बंधनों से आजाद होगा। हालेलुया। यदि आपके जीवन में बीमारी का बंधन आपको सता रहा है, आपके जीवन में दुष्ट आत्मा का बंधन आपको सता रहा है, या आपके जीवन में चिंता का बंधन आपको सता रहा है, उसका एक ही कारण है उसमें से छूटने का, यीशु मसीह आज भी आपको वो बंधन से आजादी करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जैसे हमारे भैया राजू भैया बता रहे थे, आज एक विशेष दिन है। क्या है आज? क्या है? विशेष दिन है। विशेष दिन क्या है मालूम है क्या? ईस्टर। ईस्टर बोल के कोई तो दीदी गई गीत गाने के लिए आके बोला आज ईस्टर संडे है, पर वो ईस्टर शब्द थोड़ा सा अलग लगता है। वो क्या है मैं बताएंगे। उसकी जगह यीशु जी उठा हुआ दिन है। कितना अच्छा लगता है जी, ये है कि नहीं? कितना अच्छा लगता है। दो जगह पे दो हमारे लिए, हम अगर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं तो 2 दिन हमको बहुत बड़े सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है। एक है यीशु मसीह का जन्म का दिवस, जिसको हम 25 दिसंबर बोलते हैं, 25 तारीख को हम मनाते हैं। वो दिन रहता है यीशु मसीह का जन्म दिवस, उसको बड़ा दिन कहते हैं। और एक दिन हमारे लिए सबसे बड़ा है, वो है आज का, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आज के दिन, तीसरे दिन जो है यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। हालेलुया। उधर सब बच्चा लोग क्यों बात कर रहा है? उधर सब बच्चा लोग क्यों बात कर रहा है? जो बात करना है जरा हम रुक जाएंगे, ठीक है ना? आप थोड़ा देखो, आप भी बोल, आप बात कर रहे थे ना? अच्छा ठीक, मुझे लगा आप भी बात कर रहे। ओके, हालेलुया, हालेलुया। मेरा ध्यान इधर भी है यार। ठीक। आज का दिन विशेष क्या है मालूम है क्या? आज हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठा है। हालेलुया। इसी के लिए हम एक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, लाइट आएगा तब तक ये सब लोग ऐसा करा, ऐसा करना। तो सबका ध्यान आधा तो अपने चेहरे पे रहता है, ऐसा करना। ठीक। तो अच्छा है, लड़का लोग मेकअप सबसे सुंदर अगर कौन रहता है, लड़का की लड़की? बताओ बेटा, बोलो कौन सुंदर रहता है? हाँ, लड़की। गलत बात है, झूठे। लड़का लोग सुंदर रहता है, ये ना? पूछिए क्यों? पूछिए ना। लड़की लोग मेकअप के लिए जाता है ब्यूटी पार्लर, लड़का लोग जाता है क्यों? है कि नहीं? इसी के लिए लड़का लोग सुंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा मेरे व्हाट्सएप पे किसी ने एक ऐसा जोक भेजा, मेकअप ब्यूटी पार्लर वाली गर्लफ्रेंड को। तो ये लड़का लोग लड़की लोग एक दूसरे से देखा नहीं, फोन पे बात करते थे, व्हाट्सएप पे बात करते थे, और उनको एक दिन एक बगीचा में मिलने के लिए उनका तय हो गया। लड़की पूरा मेकअप करके आई, तो बात ऐसा हो गया ना, गर्मी ज्यादा था, और जो होटल में बैठे थे वो होटल में लड़की बैठी, और गर्मी ज्यादा रहने से क्या हो गया, वो लड़की ऐसा 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 पूछते रहेगी, पूरा उसका मेकअप को पूछते रहेगी। उसी समय लड़का आके बैठ गया, और लड़का आके बैठने के बाद लड़का जैसे ही लड़की को देखे बेहोश हो गई। तो लड़की बोला अरे तो ये मैं, वो सोचने लगी मैं इतनी सुंदर दिख रही हूँ, इसी के लिए मुझको देख के शायद बेहोश हो गया। तो वेटर आ गया, वेटर भी लड़की को देख के बेहोश हो गया। तो वो बोले बाप रे मैं बहुत सुंदर हो गया, सब आजकल मेरे को देख के गिर रहा है। तो वो होटल का मालिक ऐसा करके आया, बोला कि दीदी आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो सब लोग बेहोश हो जाएगा। तो दीदी ने बोला क्यों, क्या हो गया? बोले मिरर में आपका शक्ल देखिए। वो जैसा ही शक्ल देखी पूरा काला 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 हो गया, क्योंकि सब मेकअप जो ब्यूटी पार्लर का था वो पोंछ पोंछ के चला गया था। हालेलुया। ये कहानी एक जोक है आपके।
इसी के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, लड़का लोग जो है सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं, पर आजकल लड़का लोग भी बंदर हो गए हैं। वो लड़की लोगों की तरह ऐसा इधर रखता है, ये हमारे मुंबई में तो यहाँ तक बाहर रखता है, इधर तक। एक बार तो मैं परेशान हो गया, लड़की है कि लड़का है बोल के। एक ऐसा करके इधर तक बाहर लगा, सिगरेट पी रहा है, मेरे को लगा वो लड़की है, वो मेरे को लगा वो लड़का है। मैं जाके बोला एक्सक्यूज मी भैया, तो देख रहा हूँ तो लड़की है, सिगरेट पी रहा है। मैं बोला बाप रे, मैं उसको एड्रेस पूछने वाला तो एड्रेस ही भूल गया। हालेलुया। और हमारा लड़का लोग क्या करता है, लड़की की तरह कुंडल डालते, क्या बोलते हैं कुंडल, क्या बोलते हैं राजू भाई, क्या बोलते हैं? हाँ, ये इधर इतना डालता है, पहले छोटा छोटा तो डालता था, आजकल बड़ा डाल रहा है। उससे भी बड़ी बात है, आजकल लड़का लोग क्या करते हैं, यहाँ डालता है ना जी। हमारे बिहार में ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और आजकल लड़का लोगों का पैंट पता ही नहीं चलता किधर पैंट पहना है ना। कमर के नीचे पैंट का स्टाइल आ गया, वो पैंट पहनता है कि नहीं पहनता समझता ही नहीं, ऐसा लगता है इसके लिए जा रहा है वो, ऐसा चलता है वो तो पैंट किधर है, पूरा नीचे। हालेलुया। मेरा बोलने का मतलब क्या है मालूम है क्या, आज हम फैशन करने की वजह से जो है हमारे आत्मिक जीवन को इस प्रकार से हम नष्ट करते हैं। पर जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वो कोई भी बोली भाषा बोलने वाला क्यों ना हो, वो उसके जीवन में उद्धार को परमेश्वर लाएगा। हालेलुया। अभी मैं एक एक्सरसाइज आपको दे रहा हूं, मैं बोलेंगे यीशु जी उठा है, आप बोलना है सचमुच में जी उठा है। क्या बोलना है? माइक लेके आओ, चालू है? हाँ, ओके। सफेद शर्ट पहने आप मेरे जैसा? हाँ हाँ। मैं बोलेंगे यीशु जी उठा है, आप क्या बोलेंगे? उसमें बोलो, मेरे को मत बोलो। सच में जी उठा है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत गोरे है ये भी। हाँ ठीक है, हाँ क्या समझ गया ना, समझ गया ना? ठीक है, सब लोग खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे। हाँ, खड़ा होने के लिए इतना समय लग रहा है। अरे खड़े हो जाओ ना। हाँ, बजरंगी भैया चलो। हाँ, बजरंगी भैया से अपनी वाइफ का बात मानते, किसी का नहीं मानते। ठीक, हाँ, ओके, रेडी है ना जी? सब लोग रेडी है ना? ओके, मैं बोलेंगे यीशु जी उठा है, तो आप सब लोग क्या बोलेंगे? सच में जी उठा है। समझ गए ना जी? और यीशु जी उठा है, इसका आवाज कहाँ जाना चाहिए? राजू भैया का घर है इधर, और भैया का घर है उधर, तीनों के वो साइड में, उस घर तक आवाज जाना चाहिए। समझ रहे ना? ऐसा मत करो, है ना? समझ रहे ना जी? तैयार है? यीशु जी उठा है, सच में जी उठा है। अच्छा, बहुत होशियार है राजू भैया। पीछे का लोग क्या करा, ऐसा कर रहा है कि नहीं जी? कुछ लोग क्या बोल रहा है, इधर तो कोई दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। अभी इधर से ज्यादा पीछे का आवाज आता है, क्या देखिए वो भैया कोट पहन के आए हैं, मेरे ख्याल से वही दूल्हा है, फोटो निकाल रहे, वो मेरा फोटो नहीं निकाल रहे, उनका भाई इधर की तरफ है, उनका ध्यान वो फोटो में उसके लिए है, वो मेरा क्यों निकालेंगे? हालेलुया। पीछे का लाइट जितना आवाज ज्यादा आता है उसको देखेंगे, ठीक है ना? मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐसा करके बैठो, आप भी बोलो यीशु जी उठा है। कोई लगा का ध्यान से देखिए, अरे बोले ही बोले, और एक बार सब लोग बोलेंगे जी यीशु जी उठा है। और एक काम करने वाले, जब आप बोलेंगे सच में, इधर लोग तो ऐसे ही देखें भैया, हमको यार हाँ तो कुछ बोलेंगे, ऐसा कुछ लोगों का चेहरा है, आपका नहीं है। ठीक, अभी क्या करेंगे, जब मैं बोलेंगे यीशु जी उठा है, तो अपना हाथ उठा कर बोलेंगे सच में जी उठा है। समझ गए ना? समझ गए ना? हाँ ठीक है भैया, आपका वाइफ का फोटो नहीं आएगा, मेरा आ रहा है। ठीक, ओके चलिए, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। बैठिए बैठिए।
हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, जी उठे यीशु मसीह की। कुछ माँ लोग बच्चा जो छोटा है उनको ऐसा हाथ रख के, उनको डर क्या है, जोर से नहीं बोलेंगे तो बच्चा उठ जाएगा। यीशु मसीह की, हालेलुया हालेलुया। थोड़ा सा बहुत साल के बाद बिहार में आए हैं तो आपसे बात करते करते थोड़ा सा करेंगे। भैया आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। हाँ थैंक यू भी बोल रहे हैं आप तो, वैसे बात दे दो मेरे को, नहीं है क्या? अच्छा वो बोले कैसे देने, हम गंजे हो जाएंगे। ओके, अच्छा गवाही को आपके लिए मैंने सुना। आज एक विशेष दिन है, जैसे कि हमने बताया, एक वचन को पढ़ेंगे हम। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15वें अध्याय 2 वचन और 3 वचन। कौन पढ़ रहा है? जो पढ़ रहा है उसको माइक फ्री में मिलेगा, मतलब वापस दे देना विनोद भैया का माइक। अरे कौन पढ़ रहा है? हाँ माइक उसको फ्री है। ए बेटा कौन पढ़ेगा रे? हाँ जो ये बोलता है मेरे को मत बोलो, उसको बोलो। हाँ ये लो। हाँ फ्री में नहीं है माइक, माइक इधर देके जाना, मैं ऐसे ही बोले फ्री है। पहला कुरिन्थियों का पत्री 15वें अध्याय का 3 वचन को हम देख रहे हैं। हाँ 2 और 3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही। नाश्ता हुआ नहीं हुआ? हाँ हाँ बोलो। वचन कैसे पढ़ना है मालूम है क्या? मैं बताता हूँ आपको। वचन अपन कैसे पढ़ते हैं? जोर से, इसी के लिए माइक दिए, जोर से एक एक सेंटेंस। अभी वचन को ऐसा पढ़ना, इधर देखो मेरे को, देखो इधर, ए बाबू मेरे को देखो इधर। हाँ मैं काला हूँ, मेरे को देखो। उसमें ऐसा लिखा है, इसी कारण यह बात मुझे पवित्र शास्त्र से ऐसा पढ़ो। ठीक पढ़ो। हाँ माइक गया? हाँ पढ़ो तो, पढ़ो, आवाज आ रहा है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। रुको, उसी पर ठहरो, ठहरो मतलब उसी का ऐसे ठहरो मत, रुको। क्या लिखा है? इस पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह आपके लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया। और एक जगह पे मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 1 अध्याय और 21 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू एक बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, अर्थात वो अपने लोगों को उनके पापों से आजादी देगा। हालेलुया हालेलुया। अगर कोई आपको पूछे यीशु मसीह का नाम का अर्थ क्या है, तो उनको ये कहना है, वो मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया। हालेलुया हालेलुया। इसलिए पौलुस लिखता है, इस पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र रावलपिंडी एक्सप्रेस पलामू। रुको, दूसरा क्या है? गाड़ा भी गया। और अभी तीसरा पढ़ो, गाड़ा गया बोलने के बाद तीसरा, और किसके अनुसार? पवित्र शास्त्र मतलब यीशु मसीह के जीवन में जो जो बातें घटी, यीशु मसीह ने जो जो चमत्कारों को किया, उस सारे चमत्कारों का वर्णन इस पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। पवित्र शास्त्र के अनुसार क्या हुआ? तीसरे दिन जी भी उठा। तीसरे दिन क्या हो गया? और आज ही का वो दिन है जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आवश्यक था, यीशु मसीह अपने शिष्यों को बार-बार इस पवित्र शास्त्र के अनुसार ये बातें कहते थे। हाँ एक वचन पढ़ो बेटा, लूका 9वां अध्याय 22वां वचन। लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय 22वां वचन पढ़ो। फिर उसने कहा, यीशु ने कहा,
मनुष्य इसने के मतलब पुत्र ये प्रणाम आंटी प्रणाम। अभी थोड़ा सा रुको। यीशु ने शिष्यों को और लोगों को कहा, "ए बाबा आंटी ऐसे जानबूझ के बोले कोई मत बोलो उसको, ठीक? हाँ पढ़ो बेटा। मनुष्य के पुत्र के लिए हाँ पढ़ो, आवाज आता है। आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाए हाँ। और पुरानी और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें हाँ। और वह तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये एक ही बार नहीं, ऐसे कई बार ऐसे प्रमाणों को दिया कि मुझे मारा जाएगा, मुझे क्रूस पर लटकाया जाएगा, और परंतु मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और आज यीशु मसीह का जी उठा वाला दिन है। हालेलुया हालेलुया। मैं हमारे कुछ समयों के अनुसार मैं आपको यीशु के जी उठने के प्रमाणों के बारे में बताऊंगा। यीशु मसीह जी उठा है, उसका प्रमाण जो है बाइबल में लिखा हुआ वचन है। जैसे हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों के 15 के 2, 3 और 4 में यीशु मसीह, हमारी भाषा में, मुंबई की भाषा में क्या बोलते हैं मालूम है क्या? यीशु मसीह मतलब क्या है? म ग और ज। जानते हैं ना आप? नहीं जानते? हाँ, क्योंकि उनके सामने एक बार मैं बोले थे। बोलेगा म। हाँ, म मतलब मारा गया। बोलिए। माँ मतलब मारा गया। होशियार है, इसी के लिए आंटी बोले उसको। इसलिए बोले म मतलब मारा गया, मतलब मैं बोली। ओके। यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है, एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ। म ग और ज। बोलिएगा म, बोलिएगा ना म मतलब मच्छी, मच्छी का म मतलब यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, उसी को कहते हैं म। फिर क्या है? ग ग ग मतलब क्या है? गाड़ा भी गया। और फिर आता है ज मतलब तीसरे दिन जिंदा हुआ। हालेलुया। अभी बोलेंगे म मतलब क्या जी? म बोलिए ना म। यही तो गलत हो रहा है ना जी। मारा गया नहीं बोलना है। क्या चीज के लिए मारा गया? क्या चीज के लिए बाबू? कौन तो बोला भी? अच्छा लड़का, कौन तो बोला? आओ इधर। हाँ, म मतलब हमारा पापन हाँ, क्या नाम है? गजनी कुमार। हाँ? गजनी गजनी। मेरा याददाश्त भूल गया मैं, तो इनका नाम सुन। ओके, थैंक यू। बाबू के लिए ताली बजाइएगा। राजू भाई इधर टीवी नहीं देखता है, इधर टीवी वगैरह नहीं देखता है, पिक्चर भी नहीं देखता है, फिर भी इसका नाम गजनी बोलने का सब हंस रहा है। मुझे मालूम नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तो हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मारा गया, ये जरूरी है। हाँ, दूसरा क्या है बेटा? म के बाद ग मतलब गाड़ा भी गया, और तीसरा है ज मतलब तीसरे दिन जिंदा हुआ। हालेलुया हालेलुया। इसी के लिए आज यीशु मसीह का जी उठा हुआ दिन जब हम मनाने के लिए आ रहे हैं। ज मतलब क्या है जी? ज मतलब क्या है? तीसरे दिन। एक मिनट के लिए अगर आप सोचेंगे क्या आज यीशु मसीह मेरे दिल में जिंदा हुआ है क्या? हालेलुया हालेलुया। ठीक है, मैं आज आपको यीशु मसीह के जी उठने के प्रमाणों के बारे में शिक्षा देने वाला हूं। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह ने अपने जी उठने के बारे में स्वर्गदूतों के द्वारा, कई एक लोगों के द्वारा लिखित वचनों का आधार हमको दिया है। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय और 5 और 6 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 28वें अध्याय 5वां वचन और 6वां वचन पढ़ो। स्वर्गदूत ने स्त्रियों
हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। पहला प्रमाण स्वर्गदूत दे रहे हैं। स्वर्गदूत उन लोगों से इस प्रकार से कह रहे हैं, वो जो स्त्रियां आई थी, वो स्त्रियां जो है यीशु मसीह को देखने के लिए आई थी। बहन लोगों का संख्या विनोद भैया के चर्च में ज्यादा है, तो बहन लोग आप बहुत खुशनसीब हो। पूछिए मुझे क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो जीवित हुआ, सबसे पहले देखने के लिए उसको औरत लोग ही गया था। उसमें से था मरियम मगदलिनी बोल के एक स्त्री थी, जिसके पास से यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाले थे। वो भोर को 4 बजे वो कब्रिस्तान के पास जा रही थी। कितना बजे जी? और आज का हमारा यहाँ पर अगर बिल्ली छोड़ दिया 4 बजे, क्योंकि उनको ये मालूम था मेरा प्रभु ने कहा था मैं तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। और जिस दिन जब कब्र से वो निकलेंगे, सबसे पहले कुछ भी हो उस यीशु मसीह का दर्शन मैं करना है। इस लालसा के साथ वो स्त्रियां सुबह का 4 बजे उस कब्रिस्तान में गए। हालेलुया। इसी के लिए बहन लोग क्या कीजिएगा, बहन लोग, सिर्फ बहन लोग अपना हाथ को ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, शाबाश। अरे कीजिए ना, मैं बहन लोग नहीं हूं ना, इसी के लिए बोल रहा हूं। अरे अपना हाथ ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए हाथ, और अपने पीठ पे मारिए, शाबाश। और एक बार कीजिए। अभी आप क्या बोले? अपना अपना नाम लिखिए। ठीक, मेरा नाम सचिन है, तो थोड़ी देर के लिए मेरे को लड़की समझिएगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, क्योंकि सचिन नाम लड़के का है ना, तो हाथ ऐसा कीजिए और बोले शाबाश सचिन। तो हमारे निमेड़ी का सर बोल रहा है ये तो लड़का है, लड़की कैसे बन गई? इसी के लिए संभाल के लीजिएगा। ठीक है, कीजिए ना, हाथ कीजिए और बोलिएगा शाबाश। क्यों शाबाशी दे रहे? तो उस समय यीशु मसीह को देखने के लिए सबसे पहले स्त्री गई थी, और उस स्त्री को उस स्वर्गदूत ने एक प्रमाण को दिया, वो जी उठा है। हालेलुया। वो परमेश्वर यीशु मसीह जी उठा है, क्योंकि उसने ऐसा कहा था मैं मारा जाऊंगा, क्रूस पर लटकाया जाऊंगा, परंतु तीसरे दिन हम आपसे पहले मैं तुमको गलील में मिलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी दूसरा एक प्रमाण को मैं आपको दिखाता हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 6 वचन। मरकुस 16 अध्याय 6 वचन। मरकुस का किताब 16 अध्याय 6 वचन। मरकुस 16 अध्याय 6 वचन, जल्दी जल्दी पढ़ो। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। एक मिनट, राजू भैया डर गए, मैं ऐसा किया, बोले कि हम मांग रहे हैं सच्ची। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 6 वचन। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। हालेलुया। यीशु मसीह को मरने के बाद एक गुफा में रखा गया था। अब एक दूसरा स्वर्गदूत खाली कब्र का प्रमाण देता है। खाली कब्र है जहाँ पर यीशु मसीह को मरने के बाद रखा गया था, और एक स्वर्गदूत आकर कह रहा है कि अरे तुम वो यीशु मसीह को ढूंढती हो ना, देखो वो जी उठा है, और ये जगह देखो लाइट भी आ गया है। हालेलुया बोलो। तो मैं बोल रहे थे कि नहीं लाइट आएगा बोल के बोल रहे थे। अच्छा हालेलुया। ठीक है ना, हवा आ रहा है।
हाँ, अभी मेरा एक सवाल है, ठीक, अगर कोई ऐसा ऐसा कर रहा है, मैं बयान बंद करा देंगे। हाँ विनोद भैया, बयान बंद करा देंगे। मेरा ध्यान आपकी तरफ। हालेलुया। स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? ये देखो वो कब्र जो खाली है। इजराइल में, इजराइल देश में, इजराइल एक देश है हमारे जैसा, जैसा भारत देश है वैसा इजराइल एक देश है। और इजराइल देश में यीशु का एक कब्र है। यीशु मसीह को जिस कब्र में रखा गया था, उस कब्र के पास जाने के लिए सीढ़ियां है, सफेद कलर की सीढ़ियां है। सीढ़ियों से अगर आप उतरेंगे तो उस कब्र को आप खाली देखेंगे। आज भी यूट्यूब में आप अगर देखिएगा, यरूशलेम बोल के, इजराइल बोल के डालिएगा, वहां पर ऐसा लिखा, कब्र जो है खाली है। और उसी के यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। चुप रहो ना रे, क्यों बड़बड़ करता है? हाँ। हालेलुया। वो खाली कब्र के पास एक संदेश इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसका हिंदी अनुवाद क्या है मालूम है क्या? वो यहाँ नहीं है पर वो जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी इजराइल देश में यीशु मसीह का जो कब्र खुला है, वहां पर कोई नहीं है, पर उस कब्र के सामने लिखा हुआ है, वो यहाँ नहीं है, वो जीवित हो उठा है। हालेलुया। दूसरा प्रमाण जो है, यीशु मसीह का खाली कब्र, वो कब्र पूरी रीति से खाली है। पहला प्रमाण जो है, स्वर्गदूतों ने कहा वो यहाँ पर नहीं है, वो जी उठा है, पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण जो है, उसकी खाली कब्र, वहां कोई नहीं है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार की पत्री, लूका रचित सुसमाचार की पत्री 24वें अध्याय 5 और 6 वचन। लूका 24, 5 और 6 वचन। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उससे कहा, को मरे हुए से क्यों ढूंढती हो? हाँ, वो यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है, बस स्मरण करो। वहां पर लिखा है, जीवितों को तुम मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? तीसरा प्रमाण है, जीवित जो है उसे हम मरे हुए में से नहीं ढूंढ सकते। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह जीवित है, इसी के लिए उसको उस मरे हुए लोगों में हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कब्र में मरे हुए लोग रहते हैं। जो मरे हुए लोग रहते हैं उनको कब्र में रखा जाता है, परंतु यीशु मसीह को तो कब्र में रखा ही 3 दिन, परंतु कब्र से बाहर वो तीसरे दिन आया। इसका मतलब मरे हुए में से उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो जी उठा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। एक घटना, एक कहानी को मैं बताता हूँ, यहाँ बच्चा लोग बहुत है, इसी के लिए। कब्र में शैतान और कब्र की एक कहानी हो रही है। शैतान जो है ना, शैतान जानते हैं, काला बुरा ऐसा आता है ना, ऐसे ही है ना शैतान? ऐसा नहीं है शैतान, शैतान हमारे जैसा ही है। हम झूठ बोलते हैं ना, तो हम शैतान ही है ना? हम झगड़ा करते हैं ना, वो शैतान ही है हम। है? अपना चप्पल के ऊपर दूसरे का चप्पल रखते हैं, तो मेरा चप्पल कौन लेके आएगा, ऐसा बोलते, तो झगड़ा करते हो आप, तो वैसे ही है। बेवजह हम बोले कि शैतान ऐसा है, काला वाला, वो उसकी सिंह है, और वो आके बोलेगा अरे मेरे आगा। ऐसा नहीं है, शैतान हमारे जैसा ही है। हम अगर झगड़ा कर रहे हैं, हम अगर गाली गलौज कर रहे हैं, हम अगर बुरा काम कर रहे हैं, या हम कलीसिया आके भी ऐसा कर रहे हैं, तो हम क्या है? मैं बोला नहीं है विनोद भैया, राजू मैं कुछ बोला नहीं है, मैं वैसे बहुत कम। हाँ,
हालेलुया, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। हालेलुया। अगर एक हमारे मुंबई में एक पास्टर साहब का पत्नी मेरे को फोन करके बोले भैया मुझे ऐसा लगता है मैं चर्च में ही घर बना के रखूं। मैं बोला क्यों, ऐसे क्यों दीदी? नहीं ऐसा लग रहा है हम चर्च में ही घर बना। मैं बोला क्यों? पर मैंने बोले मेरे पति चर्च में आते हैं ना तो इतना मेरे से अच्छा रहते हैं क्या बताएं, और चर्च से जैसे घर में जाते ये बॉम्बे की कहानी, इधर की नहीं है, इधर की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप तो समझिए, शब्दों पर ध्यान दो। इधर की कहानी ऐसा नहीं है, कुछ समझते हैं क्या? बॉम्बे की कहानी, इधर का नहीं। हालेलुया। कुछ बहन लोग अपने पति अगर समझते हैं ना पीते हैं तो उसको पत्नी एक नया नाम देती है, क्या? बेवड़ा। वो दोस्त को फोन करेगी, हेलो राहुल भैया हमारा बेवड़ा आपके साथ है क्या? मान लीजिए वो पति उसके बगल में रहेगा और उसने स्पीकर ऑन किया रहेगा, हमारा बेवड़ा है बोलने के बाद जो आधा कार्टून खरीदने वाला है 2 कार्टून में क्या आएगा? क्या बोलती है? मैं बेवड़ा है, मैं बेवड़ा गया। ये बात इधर की नहीं है। विनोद भैया, राजू भैया इधर दारू बंद है, आपको मालूम है ना? हाँ, राजू भैया बोल रहे चुप रहो, पीने वालों को नीचे से भी मिलता है। अरे भैया शब्दों पे ध्यान। अरे भैया पत्नी लोग पति को क्या नाम देते हैं? और उससे भी अच्छी बात क्या है मालूम है क्या? बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं ना तो बेटा पत्नी के सामने क्या होता है? ए हमारा बुढ़ा भाई। बाप को क्या होता है? ए क्या? मीना सोना राधा, ये कुछ भी बोलो, ए हमारे बुढ़ाऊ आ गई। उसके बाप को नाम क्या देता है? बुढ़ाऊ। हालेलुया। आपकी बात नहीं है ये, हम आपके बिहार में विनोद भैया होता नहीं है। विनोद भैया हंस रहे, मैं नहीं, विनोद भैया हंस रहे, उनको मालूम नहीं क्या है। और आजकल तो क्या हो गया, एक ट्रेड हो गया है। क्या ट्रेड हो गया? क्या? लड़का का शादी करना है तो लड़का के लिए लड़की देखेंगे तो लड़की क्या बोलेगी मालूम है क्या? लड़का कैसा चाहिए? लड़का गोरा चाहिए। सही है? सही है? हाँ तो बोलिए ना, लड़का गोरा चाहिए। दूसरा, लड़का को गवर्नमेंट का नौकरी चाहिए, बोलिए हाँ। तीसरा उसका डिमांड क्या रहेगा? एक ही लड़का चाहिए उनको, बोलिए हाँ। और एक डिमांड रहेगी, सास ससुर नहीं रहने चाहिए, बोलिए हाँ। अभी हाँ कोई नहीं बोलेगा। और उससे भी आगे क्या बोलेगा? लड़का जो है मेरे मुट्ठी में रहना चाहिए। ओ इधर आओ। ऐसा कि क्या है, वो नेपाली लोग को अच्छे रखते हैं ना तो वो कोई भी हमारे गाँव में जाता है तो बोलता है नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वो लड़का आजकल ऐसा बोल रहा है कैसे? ऐसा भी करे तो छुट्टी है। हालेलुया। तो लड़की लोगों का आज क्या हो गया मन में? क्या पति अगर ढूंढना है तो उसका माँ बाप उसको नहीं चाहिए, सास ससुर नहीं चाहिए बोलता है। क्यों? कि सास ससुर का सेवा कौन करेगा? इसी के लिए। पर आप लोग बिहार के सबसे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। बिहार, जय महाराष्ट्र, जय बिहार। देखो मैं नहीं हंस रहा हूँ, राजू भैया हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो तो पूछिएगा। मैं हंसा नहीं, मैं ईमानदारी से, मैं हंसा नहीं, बिल्कुल नहीं हंसा। राजू भैया हंस रहे। जय बिहार। इधर चारा, इधर एक ने मुझको पूछा स्टेशन पर आने के बाद, हे भैया शाकाहारी मांसाहारी? मेरे साथ कोई तो था, मैं बोला ये मांसाहारी, शाकाहारी और मैं बिहारी। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको ये बोल रहा था, एक कहानी आपको बोल रहा था, कब्र और शैतान का एक कहानी हो रहा है। यीशु मसीह मर गए, यीशु मसीह मरने के बाद यीशु मसीह को कब्र में रखा गया। शैतान जो है वो कब्र का जो शैतान जो है कब्र को ऐसा बात कर रहा है, कब्र में जो है वहाँ के शैतान के दूतों को बात कर रहा है, ए सुनो सुनो यीशु मसीह वहाँ है ना, यीशु मसीह वहाँ है ना? तो शैतान के दूत बोल रहा हाँ वहाँ है।
यीशु मसीह का शव डेड बॉडी है वो यहाँ पर है। दूसरा दिन में शैतान बोला अरे सुनो यीशु मसीह है ना वहां पर, उसका डेड बॉडी है ना। तो शैतान के दूत बोला हाँ है। तो शैतान बोला सुनो उसने कहा था तीसरे दिन वो जी उठेगा, आज 2 दिन हो गया है, इसका मतलब अभी यीशु मसीह जी उठेगा नहीं। तीसरा दिन हो गया, तीसरा दिन होने के बाद शैतान बोल रहा है ए सुनो ना यीशु मसीह का डेड बॉडी है ना उधर। तो ये लोग बोले कि अरे काहे को चिंता करते हो, ये देखो इधर ही है यीशु मसीह का डेड बॉडी। ऐसा बोल दिया तो उधर क्या हो गया, हलचल हो गई है, एकदम भूकंप जैसा आ गया तीसरे दिन। और बोलने लगे शैतान के दूत बोलने लगे अरे क्या हो गया, अरे शैतान जी इधर भूकंप हो गया, एकदम भूकंप हो गया, क्या हो गया। अरे उन्होंने देखो उसका कब्र के देखो, बेटी को देखो, अरे अरे इसमें से तो सब गायब हो गया है। कब्र भी यीशु मसीह को जिंदा होने से रोक नहीं सकी। हालेलुया। मृत्यु भी यीशु मसीह को जिंदा होने से रोक नहीं सकी, क्योंकि यीशु मसीह ये हमारे लिए जीवित परमेश्वर है, वो आज भी जीविता परमेश्वर है। हालेलुया। अच्छे से ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह का जी उठने का प्रमाण जो है उसकी खाली कब्र जो आज तक खाली है, ये वो दिखाती है कि यीशु मसीह जो है जी उठा है। और एक वचन पढ़े, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 19-18 से पढ़े। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18-19। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुर्सियाँ मेरे ही पास है। हालेलुया। वहां पर लिखा हुआ है देख मैं मर गया था पर अब युगानुयुग जीविता परमेश्वर हूँ। जीविता परमेश्वर मतलब युगानुयुग जीवित रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, आज हम जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिवस को हम मना रहे हैं तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि बाइबल हमें इसका प्रमाण को देती है कि यीशु मसीह जो है जी उठा हुआ परमेश्वर है। इसी के लिए उस यीशु मसीह की बातों को जब हम समझेंगे तो यीशु मसीह ने रहते समय एक बात को कहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय 25वां वाक्य, यूहन्ना 11:25, यूहन्ना 11:25। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25वां वाक्य निकाला क्या बता? हाँ 25। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने ये घटना को हम जानते हैं, मृत लाजार को यीशु मसीह मिलने के लिए आए। इस लाजार को कब्र में रखा गया है। कितना दिन हुआ था मर के? कितना दिन हुआ है? लाजार को मर के 4 दिन हुआ है। 4 दिन में उसको कब्र में रखा गया है। अब यीशु मसीह उस कब्र पर आ रहे हैं। यीशु मसीह कब्र पर आके उस लाजार को देखने के लिए आ रहे हैं। उस समय उसकी बहन मार्था उसके पास आती है। उस मार्था को यीशु मसीह ने कहा कि तू तो जानती है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। पुनरुत्थान का मतलब क्या है? मैं किसी को भी पुनर्जीवित कर सकता हूँ। हालेलुया। और यीशु मसीह जो जीवन का बात को कह रहे थे, जीवन मतलब यदि कोई मर भी जाए तो मैं उसको जिला सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और हम सब लोग जानते हैं उस 4 दिन के मरे हुए लाजरस को यीशु मसीह ने कब्र से
जीवित किया। हालेलुया। इसी के लिए एक प्रमाण हमारे पास ये आता है, स्वयं यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। क्योंकि जो कोई व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास रखता है वो मर भी जाएगा तो वो जीवित रहेगा। हमारे लिए यीशु मसीह उस तीसरे दिन की मृत्यु से जी उठने का सबसे बड़ा काम क्या है? तो वो परमेश्वर हमें जीवित, वो परमेश्वर हमें एक विजय बनाने के लिए कामयाबी देने वाला परमेश्वर। हमने 4 प्रमाणों को देखा, 4 बातों को हम देखे। यीशु मसीह जी उठे हैं, उसका प्रमाण हमें पवित्र शास्त्र के अंदर से मिलता है। सबसे पहला प्रमाण को मैंने बताया, स्वर्गदूत ने कहा तुम वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। स्वर्गदूत प्रमाण को दे रहे हैं यीशु मसीह जी उठा है करके। दूसरा हमने देखा यीशु मसीह वो इस प्रकार से कहा कि ये कब्र जो है खाली है, ये देखो जगह जहां पर उसको गाड़ा गया था वो जगह खाली है। तीसरा एक बात जो कि तुम जीवितों को मरे हुए में से क्यों देखते हो? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और चौथा एक प्रमाण को मैंने आपने बताया, खुद यीशु मसीह ने ही कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा यदि वो मर भी जाएगा तो पुनः जीवित होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी के लिए मेरे प्यारे भाइयों, आज जब हम इस पुनरुत्थान का दिवस को मना रहे हैं या यीशु मसीह जी उठने का दिन को अगर आप मना रहे हैं, एक बात हमारे अंदर आने की आवश्यकता है। एक बात, रोमियो का पत्री उसके 10वें अध्याय 9वां वचन और 10वां वचन में ऐसा लिखा हुआ है, पढ़ो मत बेटा। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, यदि तू यीशु को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने पूरे मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जी उठाया है तो तेरा उद्धार होगा। हालेलुया। हमारा आज यीशु मसीह का जीवित हो उठा वाला दिन को हम मनाने के लिए जरूर आए हैं, पर हमें एक बात को सोचने की आवश्यकता है कि क्या यीशु मसीह का उद्धार हमारे अंदर आया है? क्या यीशु मसीह बाहर के लिए जीवित हुआ है? हमारे लिए, हमारे हृदयों में यीशु मसीह जीवित हुआ है क्या? ये आज हमको सोचने की आवश्यकता है। यदि आप इस प्रकार से कहते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है तो आपको कुछ बातों को सोचना पड़ेगा, कुछ बातों को करना पड़ेगा। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या? हमारा पुराना स्वभाव छोड़ना पड़ेगा। झगड़ा करने का स्वभाव हमको छोड़ना पड़ेगा, मारपीट करने का स्वभाव हमको छोड़ना पड़ेगा, गाली देने का स्वभाव छोड़ना पड़ेगा, खैनी गुटखा जो भी खाते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम ये कह रहे हैं यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप और मैं इस प्रकार से कहते हैं मेरे लिए यीशु मसीह जी उठा है, तो आपको और मुझको एक काम करना पड़ेगा। वचन में लिखा हुआ है, जैसा वह ज्योति में है वैसे तुम भी रहते हो, तो उसके साथ एक सहभागिता होती है और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों से हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। आप लोगों का, हम लोगों का पापों के लिए शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह का लहू बहाया गया। पर आज एक निर्णय को हमको और आपको लेने की आवश्यकता है। यीशु मसीह जी उठा है करके हमने नारा को लगाया। हमने क्या बोला कि यीशु मसीह जी उठा है, तो आपने क्या बोला? सचमुच में जी उठा है। यदि सचमुच में आप यीशु मसीह को जी उठा है कहते हैं तो आपके हृदयों में यीशु मसीह जी उठने की आवश्यकता है। समझ रहे जी बात को? आपके हृदय में यीशु मसीह जी उठने की आवश्यकता है। यीशु मसीह आपके हृदय में कब जी उठेंगे मालूम है क्या? जब आप उनको अपने हृदय में जगा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी एक बहुमूल्य समय पे हम सब लोग खड़े हो जाएंगे क्या? सब लोग खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे।